चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज अभी एक जी राजस्थान न्यूज चैनल वाला का फोन आया और लाइव डिबेट में मुझे बुलाया था। बहुत सारे लोग शायद टीवी खोल के देखे बैठे भी होंगे, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, बैठे भी होंगे और कांतिभाई आदिवासी का चेहरा भी टीवी पे आया था। लेकिन आप मीडिया को तो जानते हो, तब उनका सिस्टम खराब हो गया और बोले होंगे तकनीकी खराबी के कारण कांतिभाई आदिवासी को नहीं सुन रहे हैं या फिर कांतिभाई आदिवासी जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा टीवी में सुना होगा। अब तकनीकी खराबी किसकी होगी ये आप पता कर लो, दिमाग लगा लो। डिबेट करने की वो औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है उनके अंदर, क्योंकि डिबेट होती और सही बात वहां जाती तो और भी वो पानी पानी हो जाते। इसीलिए नेता का फोन भी आता है, शायद ऊपर भी मैनेज किया, नीचे भी मैनेज किया, अपन नहीं जाने, पता नहीं, वो भी पता नहीं। लेकिन आदिवासी की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते, सत्य बात को जानना नहीं चाहते। और खास करके अभी जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये चारों जिलों में जो तीसरे अपनी दमदार उपस्थिति दिखाई थी, उसको लेके कुछ डिबेट था। उनका डिबेट में ध्यान नहीं दिया किया था, क्या जब अपनी बारी आती तो अपन बताते। लेकिन उनकी प्रत्याशी, बागी प्रत्याशी आ रहा था, कोई बागी भागी नहीं है, ये धूर्तता वाला है। बीजेपी की धूर्तता और कांग्रेस की धूर्तता ने साफ जाहिर कर दिया कि हम दोनों में से कोई तीसरा आदमी यहां नहीं होना चाहिए। और पूरे देश में भी यही माहौल है। 10 साल तक ईवीएम के मार्फत कांग्रेस ने राज किया और 10 साल तक, थोड़ा कट रहा है, 10 साल तक ईवीएम के जरिए कांग्रेस ने राज किया और 10 साल तक बीजेपी राज कर रही है ईवीएम के मार्फत से। ये जीतते नहीं है, ये धूर्तता करके, जालसाजी करके जीतते आए हैं। डूंगरपुर के अंदर हमने 13 सीट दिल्ली माना गया बीटीपी समर्थित, तो बीजेपी की आई थी 8 सीटें और कांग्रेस की आई थी 6 सीटें। यानी पूर्ण बहुमत से कोई बना नहीं था, लेकिन 1 सीट की हमें जरूरत थी। तो राज्य सरकार में हमने, सरकार के अशोक गहलोत गिर रही थी तब हमने उनको समर्थन दिया था, तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सीधे इनडायरेक्टली रूप से या तो वोटिंग नहीं करते या फिर सीधे वोट देते, तो निश्चित रूप से यहाँ पे फ्रंट का बोर्ड बनता। और 8 और 6 दोनों ने मिलके एक नई पार्टी बनाई है। उस पार्टी का नाम है नेशनल कांग्रेस जनता पार्टी। हाथ के ऊपर कमल खिला है, ऐसा उसका उनका चुनाव चिन्ह है। इसीलिए मैं आदिवासियों के साथ साथ देश के सभी जो कांग्रेस बीजेपी के लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग ये कांग्रेस बीजेपी का ढोंग बंद कीजिए और सीधे सीधे जो आपका चुनाव चिन्ह बनाया है नया, के ऊपर कमल, वही लेके चुनाव में उतरे। जनता को मूर्ख बनाना बंद करें, जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। अब आपकी पॉलिसी जनता जान चुकी है। मलाई खाने के लिए दौड़ के आ जाते हैं और मलाई खाने के लिए गोलियां भी चलवाते हैं, मलाई खाने के लिए मुकदमे भी करवाते हैं, मलाई खाने के लिए युवाओं को गोलियां चलाई, मलाई खाने के लिए हजारों मुकदमे किए। और ये साफ जाहिर हो गया, स्थिति आपके सामने है, ये साफ जाहिर हो गया कि जो हाईवे के अंदर फर्जी मुकदमे किए वो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के इशारे पे हुए। यानी स्थानीय सरकार जो भी प्रशासन है उनके दबाव में आके हजारों आदिवासी युवाओं पे मुकदमे किए हैं। वो मुकदमे पंचायती राज पे कब्जा करने के लिए थे, लेकिन पंचायती राज में आदिवासी इलाके में बहुत सारी पंचायत समिति समीकरण बैठ गया था जहां कांग्रेस बीजेपी नहीं बैठ सकते थे। इसलिए उन्होंने आपसी गठबंधन किया और
जहां कांग्रेस के कम थे वहां बीजेपी ने समर्थन दिया, बीजेपी के कम थे वहां कांग्रेस ने समर्थन दिया। उनके प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख तमाम सीटें बना ली और एक तरफा उन्होंने जो इस इलाके, राजस्थान के दक्षिणी इलाके में जनता ने अपार जिस पे सहमति जताई थी, बहुमत दिया था, उसको दरकिनार कर दिया। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी हत्या मानी जाएगी। 10 तारीख का जो दिन है, 10 दिसंबर इतिहास में लिखा जाएगा और ये काला दिवस के रूप में माना जाएगा। और कहते हैं कि ये बात नहीं थी, राज्य में नहीं जानते। अरे मूर्ख बनाना बंद करो भाई। ये आपके वहां से ही इशारा था, कांग्रेस का भी इशारा था, बीजेपी का भी इशारा था और आपके साठ गांठ से ही नीचे वाले नेताओं ने कर लिया। अगर आपकी मंशा नहीं थी, अगर आप में दम है, अगर आप सैद्धांतिक लोग हो और आप विचारधारा से चलने वाले लोग हो, जो आपके यहाँ स्थानीय लीडर है उनके ऊपर एक्शन लो और उनको पार्टी से बाहर करो। और जिस कांग्रेस वालों ने बीजेपी को वोट दिया, सले 14 नकारा और पार्टी के लिए नालायक बन चुके हैं, उनको रस्टिकेट करके कह दीजिए आपकी पार्टी सदस्यता रद्द हो गई है और आप लोग इनका जो है नहीं था। ये हम भी आदिवासी हैं और 2 वक्त की रोटी खाते हैं, हमारे भी बुद्धि है और सर्वप्रथम हम इस पृथ्वी के पहले इंसान है जिसने इस सृष्टि को बचाए रखा है। बोला जा रहा है कि नहीं इनका स्थानीय मामला था, और जो ऐसा शब्द जो बोलते हैं स्थानीय लोगों का मामला था, तो ऐसा आगे बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। और स्थानीय लोग ने ऐसा किया है तो उनको निष्कासित करो। और एक बोलते हैं वो यहाँ बोलते हैं भिलो में ढाकनी में पानी लेने मरीज हो, तो उनको ढकनी में पानी लेके मर जाए। बहुत बढ़िया किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी चोरी, आपकी चिनाली जनता के सामने आ गई है, कोई अलग नहीं है। कांग्रेस बीजेपी एक ही चक्के थैले हैं, उनके ब्लडों में एक ही खून दौड़ रहा है। और उन्होंने सबसे बड़ा षड्यंत्र किया कि बीटीपी के उनको सत्ता में नहीं आने दिया। और खास करके मुझे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम भाई हमारे साथ में था, उसको कम से कम कांग्रेस वाले तो समर्थन देते, चलो, लेकिन उसको उप प्रमुख के लिए अगर कांग्रेस वाले समर्थन देते, हम मानते जानते कि कांग्रेस मुस्लिम हितैषी पार्टी है। बीजेपी तो कतई मुस्लिम हितैषी पार्टी रही नहीं है। कांग्रेस बार बार कहती है कि हम मुस्लिमों को साथ में लेके चल, फच्चर कमेटी सब खत्म कर दिया और मुस्लिमों को भी मूर्ख बनाया, आदिवासियों को मूर्ख, दलितों को मूर्ख बनाया और ओबीसी को तो सबसे बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा है। और ओबीसी आज भी चिपका हुआ उसके साथ में। तो हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा जो गठबंधन नहीं है, ये झूठ बंधन है, दगा बंधन है, जूठन बंधन है। अगर आप में विचारधारा है, सत्यता है, पार्टी चलाने वाले हो, धूर्त नहीं हो, तो आपकी है उनको सस्पेंड करो और उनकी सदस्यता खत्म करो पार्टी से, तो हम मानेंगे। उनको कह दो, अगर आपने सभी ने 1 माह का दूध पिया है तो कह दो कि रिजाइन देवे, तो हम जाने क्या आपका आदेश नहीं था। झूठ बोलने की उस हद से भी आप तो निकल गए। एक जिला प्रमुख, 10-15 प्रधान और बीजेपी वाले बोलते हैं हमको जनाधार मिला है, जनता ने चुना है। अरे काहे का जनाधार, काहे क्या सुना है। 96 डूंगरपुर के अंदर हमारे पंचायत समिति सदस्य निकल और 13 जिला परिषद सदस्य निकल के आए हैं, तो जनाधार आपको मिला है, हमको मिला है। जुमला पे फेंकने की तुम्हारे तो ट्रेनिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग के मास्टर हो तुम लोग। जनाधार दिया न वो दिया न रहा, ये कर रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी आदमी है, प्राकृतिक राष्ट्रवाद है हमारे पास। हम किसी जीव तक को नहीं छूते। हम ऐसे इंसान हैं, हम ऐसे लोग हैं जो प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं करते। दातुन भी चाहिए तो एक इतना नाप के लेने वाले लोग हैं। और हम लोग जानते थे कि ये हिसाब इनसे पूछना है, इसीलिए वो हिसाब नहीं पूछा जाए, क्या चोरी की वो पता नहीं पड़े, कितना पैसा आता जिला परिषद में पता नहीं पड़े, इसीलिए
कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से राज किया था, उस राज को दबाए रखने के लिए उन्होंने ये षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत बीजेपी का बोर्ड बिठाया और उनका उप प्रमुख बिठाया, यानी दोनों मिले हुए हैं, एक सांपनाथ एक नागनाथ। इस सांपनाथ और नागनाथ से बचिए। और देश के तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपके वहां जहां चुनाव हो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुमलेबाजी, दोनों ईवीएम में सेटिंग करके बना रहे अपनी अपनी सरकारें, इसीलिए सावधान रहें। नहीं कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं, अब आपका अपना तीसरा फ्रंट बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, निर्दलीय लड़ो, कुछ भी करो। हम भी निर्दलीय लड़े, सिंबल की कोई जरूरत नहीं। अगर आप में विचारधारा है, आप में कांग्रेस और बीजेपी से लड़ने की ताकत है और कुदरत आपको ताकत, आप लोग आगे बढ़ो। चाहे जी न्यूज नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़े, चाहे ईटीवी नहीं दे तो कोई फर्क नहीं पड़े, कोई टीवी नहीं दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया से भी बड़ा हथियार आपका धरातल है। धरातल के अंदर जाओ, 5-5 लोगों को समझाओ और निश्चित रूप से इनका क्रॉस बीज हो चुका है। क्रॉस बीज जानते हैं ना, क्रॉस यानी एक बीज ये दोनों मिला के कोई फसल, क्या बोलते हैं, मूल बीज नहीं, 2 बीज आपस में मिलते हैं तो वर्ण संकर बीज जो वापिस उपजता नहीं है, वो खाने लायक काम आता है। तो ये 5 साल तक खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये भी पता नहीं है। अगर इनके आला कमान और इनके पार्टियों में ताकत है, दम है, सत्यता है, इनको बर्खास्त करें और इस्तीफा दिलवाएं तो हम जानेंगे कि आप सैद्धांतिक लोग हो। नहीं तो ये आपका ये सब कूटनीति फूटनीति ये सब ले जाओ, कोई मतलब लेना नहीं है। और आपके अगर यहाँ के स्थानीय नेताओं ने कुछ गड़बड़ी की है तो उनको कहो। और तो निश्चित रूप से हम लोग 1-2 दिन के अंदर बैठक करने वाले और बैठक में हम फैसला लेंगे। और हमारे सरकार में रहने या समर्थन लेने से सरकार को कोई आपत्ति कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है। लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ में कतई रहना नहीं चाहते जो साथ में रख के सीधे सीने पे वार करते हैं। और अभी तो पीठ पीछे वार किया है। अरे मार ऐसा ही करना था तो सीने पे सीना ठोक, हम तो सीना तान के खड़े थे, अगर ताकत होती तो सीना तान के करते। और अब हमें अंदेशा हो गया है कि अभी जो फर्जी मुकदमे हुए थे उस मुकदमों के तहत कार्रवाई करने के लिए अब दोनों मिल और हमारे युवाओं पे झूठी कार्रवाई करने के लिए ये लोग तैयार हैं। तो युवा साथी डरे नहीं, बिल्कुल हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। पूरे आदिवासी इलाके में मैंने सभाएं की, बैठकें ली, उन सभी का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। आपने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया और यही जोश दुगुना बनाए रखें। 2023 के अंदर अभी हमने टेलर दिखाया है, सोए हुए शेर को उंगली की थी, दहाड़ से ये लोग अभी गड़बड़ा गए हैं। अब 2023 के अंदर शिकार करना बाकी है। और ये दो दहाड़ से गठबंधन झूठबंधन में आ चुके हैं। तो 2023 के अंदर हम लोग राजस्थान में इनको धूल चटाएंगे, गुजरात के अंदर हम लोग जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे। हमारा जो सटा हुआ बिल प्रदेश है उसमें हम लोग काम करेंगे और निश्चित रूप से हम कांग्रेस बीजेपी को आने वाले समय में इस इलाके से गायब करेंगे। ऐसी आप सुन रहे हैं वो सभी, इसलिए आप लोगों से आशाएं हैं, अपेक्षा है कि आप लोग अधिकतम जन जागरण करें। मुझे टीवी पे नहीं सुना, क्योंकि टीवी पे लोग टीवी के चैनल वाले और यहाँ के एडिटर शायद बीच में समझौता हो गया था, तो मुझे टीवी में लाना ही नहीं चाहते थे, सिर्फ फेस बता के आउट कर दिया। तो अपना सोशल मीडिया है, यहाँ मिलते रहेंगे, लाइव होते रहेंगे और सभी को धन्यवाद। अंत में एक बात और कह के जाना चाह रहे हैं, बातें तो होती रहेगी, आपके हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसलिए आप साथ नहीं दे सकते तो हमारा विरोध मत करो, लिख नहीं सकते तो विरोध मत करो, बोल नहीं सकते तो विरोध मत करो। चुप रह के, मौन रह के भी आप लोग समर्थन दे सकते हो, लोगों को जगा सकते। और जो भी यहाँ पे 14 जिला परिषद सदस्य जीते हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी वाले, अगर उनमें जमीर है, अगर वो सच्ची पार्टी के प्रति वफादार हैं और जमीर है, इंसान का जमीर है, तो कल से इस्तीफा देना चालू करें तो हम जानेंगे। बाकी आप लोग सब झूठो मक्कार हो, उन मक्कारों से आपने हमें सुना
टीवी के मार्फत नहीं, फेसबुक के मार्फत इस वीडियो को वायरल करें। जोहार, धन्यवाद आदिवासी। एनडीटीवी के सिर्फ वीडियो भेजा, एनडीटीवी कितना ईमानदार एनडीटीवी एक वीडियो भेजा और एनडीटीवी वाले ने चलाया। तो देश का कोई चैनल है निष्पक्ष तो एनडीटीवी है। यहाँ से हमने वीडियो भेजा और वीडियो उनके एडिटर ने वहां भेजा दिल्ली में, और दिल्ली से आपकी न्यूज चली। और यहाँ जो चैनल वाले हैं वो बुला के भी अपना नहीं करना चाहते, इसलिए हमें किसी पे भरोसा नहीं है। तो एनडीटीवी को जोहार।